हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बंधु आप सभी को पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है वो अभी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो बंधु किस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है आप सभी को पता है कि 4/10/2015 का चल रहा है। इसमें बंधु बहुत सारे प्रश्न को हम पिछले दो क्लास में करा चुके हैं। तो इसमें जो सवाल बचा हुआ है बंधु मैथ का भी वो आज के क्लास में होंगे। इसलिए आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि सारे सवाल को आसानी से बंधु समझ सके। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बंधु बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सभी भाई बंधु लाइक और शेयर करना बंधु ना भूलें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि मेरा जो क्लास चल रहा है वो कैसा आप सभी को लग रहा है। आपका फीडबैक बंधु बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं जो इसमें सवाल शेष बचा हुआ है वो आप किस प्रकार से समझते हैं और बनाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। तो चलिए बंधु आज का जो पहला प्रश्न है और सेट में जो कुछ बचा हुआ प्रश्न है उसको लेकर के बंधु आए हुए हैं। तो देखिएगा सवाल क्या है, एकदम छोटा है लेकिन आप सेट बना रहे हैं इसलिए इस सवाल को भी बनाना पड़ेगा। तो बंधु क्या है, किसी वस्तु की 25% की छूट पर 3600 रुपये में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। तो बंधु आपको पता है कि अंकित मूल्य को आप फिक्स प्राइस एफपी कहते हैं और सेलिंग प्राइस यानी एसपी जिसको आप विक्रय मूल्य कहते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के जब भी रिलेशन आता है वो डिस्काउंट परसेंट के साथ आता है। अगर कोई फिक्स प्राइस बंधु 100 है और यहाँ 25% का अगर डिस्काउंट देने की बात हो रहा है तो आप किसी वस्तु को कितना बेच रहे हैं बंधु 75। और यही 75 बेचने का अर्थ बंधु आपके पास कितना है, 3600 रुपया में बेच रहे हैं। और कह क्या रहा है, उसका अंकित मूल्य क्या था। तो अंकित मूल्य बंधु कितना है, 100 है तो निकाल लेंगे 3600 बटे 75 गुना 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 12 तिया 36 डबल शून्ना, 12 चौक 48 यानी डबल शून्ना कितना हो जाएंगे बंधु, 4800 रुपया उसका अंकित मूल्य था जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, तीसरा में है। तो क्लियर हो गया बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु आज का दूसरा सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु। और सारे सवाल की अगर भाषा को समझ गए तो सवाल बनाना बहुत ही आसान है। तो कौन कहता है कि भारी है बंधु, तो देखते हैं क्या है सवाल। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। यानी इस भाषा को पकड़िएगा, प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी, इसका मतलब है बंधु एक तो 25% का लाभ हो रहा है और जैसे 1 रुपया आप अधिक कर रहे हैं तो 50% का लाभ हो रहा है। यानी यहाँ पे जो है अंतिम बेच रहे हैं और यहाँ पे पहले बेच रहे हैं। तो पहले बेचने का मतलब है प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी जब 25% का लाभ हो रहा था, वही तो मांग रहा है बंधु। इसमें लागत नहीं मांग रहा है कि आम कितना में खरीदे। अगर लागत मांगता तो बंधु सीधा लागत लिख देता, ये प्रारंभ लिखने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि किसी वस्तु को बंधु एक ही बार खरीदते, उसी को कभी लाभ पर बेचते, कभी हानि पर बेचते, कभी अधिक लाभ पर बेचते हैं। तो प्रारंभ का अर्थ है कि प्रारंभ में कीमत कितनी थी, यानी जब 25% का लाभ हो रहा था उस समय कीमत कितनी थी। भाषा तो बंधु आप समझ गए होंगे। बनाएंगे कैसे, हम इनको दो तरीके से बनाएंगे बंधु। पहला तरीका आपका बेसिक से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में मान लीजिए x रुपया आम की कीमत थी और जैसे x रुपया कीमत थी बंधु उसी समय 25% का लाभ हो रहा है। यानी 25% लाभ कमाना, किसी वस्तु पर कितने में बेचना, 125 में बेचना। तो 125 बराबर कितना, x हमको चाहिए कितना बंधु, 100 चाहिए। तो x बटे 125 गुना 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4x बटे कितना बंधु 5। यानी जब हमारा लागत था 4x बटे 5, अगर 25% लाभ पर हम बेच रहे बंधु तो उसी वस्तु को कितना प्रारंभ में बेच रहे हैं, x में बेच रहे हैं। क्लियर हो गया। अब आगे चल के बंधु ध्यान दीजिएगा क्या कहता है।
यदि वो प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले, 1 रुपया अधिक वसूले का मतलब पहले एक्स में बेच रहे हैं उससे अधिक एक में 1 रुपया वसूलेंगे बंधु। तो देखिएगा 1 रुपया अधिक कर रहे हैं, 1 रुपया हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पहले एक्स था, अब यही हो जाएंगे बंधु एक्स प्लस 1 हो जाएंगे। क्लियर है? 1 रुपया अगर अधिक वसूलते हैं बंधु तो कहता है कि 50% का लाभ होगा। तो 50% का लाभ होगा का अर्थ है यानी कि कोई ना कोई वस्तु का क्रय मूल्य होगा उसी पर ना 50% का लाभ होगा। तो इसीलिए बंधु यहाँ पे हमको लागत मूल्य निकालना पड़ा, क्रय मूल्य निकालना पड़ा, जो क्या निकला 4x/5। और बंधु जैसे 4x/5 है, इस पर 50% का लाभ होने का अर्थ है कि उसी वस्तु में 1 रुपया क्या कर रहे हैं, अधिक वसूल रहे हैं, यानी जो ये भी क्रय मूल्य होगा बंधु वही इतना के बराबर होगा। क्लियर है? अब आप देखिए कटा सकते हैं, आप कटाने में बंधु एक्सपर्ट है, तो यहाँ कर दीजिए 0 0 कैंसिल और 5 तिया 15 कर दीजिए। अब बंधु इसको कटा देना है तो कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब हल करते हैं बंधु, 3 दूनी 6x ऊपर हो गया, नीचे बटे 5 हो गया, बराबर कितना, उधर x प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा बंधु हल करिए, 6x बराबर 5x प्लस 5, इधर लाएंगे x बराबर कितना हो गया बंधु, 5 हो गया। यानी जो प्रारंभ में कीमत थी x उसका मान 5 है, यानी कितना, 5 रुपया बंधु। तो आप देख रहे हैं जो आपका ऑप्शन है वो कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे है बंधु। समझ गए? किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर किसी भी भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा हमें क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अन्यथा बंधु आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेकंड नियम से देखिए कैसे बनाएंगे। तो आपसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया बंधु। तो चलते हैं बंधु, इसका सेकंड नियम थोड़ा जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही फास्ट बनेंगे। आपको लगेगा सर पहले हो ही विधि क्यों नहीं बताए आप, क्योंकि बंधु पहले कुछ बेसिक जानना चाहिए, उनके बाद ही मजा आएगा। अगर बंधु लागत अगर हमारा 100 हो और यहाँ पे 25% लाभ कमाएंगे, कितना में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे बंधु। यहाँ 100 में 25 में हम तो बेच ही रहे हैं, तभी जाके 25% का लाभ कमा रहे हैं। यदि वो कहता प्रत्येक काम पर 1 रुपया अधिक वसूले, 1 रुपया अधिक वसूले, यही 1 रुपया अधिक वसूलते हैं बंधु, तो वही लागत का कहता है क्या 50% का लाभ होता है, तो ये कितना हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। 125 और 50 का अंतर कितना बंधु, 25, और यही 25% बराबर कितना, 1 अधिक होना। क्लियर है बंधु? तो यही 25 अगर बराबर 1 बंधु, और हमें कह रहा है प्रारंभ में लागत कितनी, तो प्रारंभ में लागत कितनी थी 125, तो 125 बराबर निकालेंगे 1/25 गुना 125, 25 पंचे 125, कितना आ गया बंधु, 5 रुपया आ गया। और आप जानते हैं कि आपका आंसर हो चुका है कितना नंबर, पहला नंबर। अगर बंधु यही कहता लागत, तो लागत हम 100 बराबर निकाल लेते। क्लियर हो गया? मजा आया होगा बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु तीसरा प्रश्न है आज का। तो देखिए सवाल क्या है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो बंधु इस तरह के प्रश्न को आप पढ़ चुके हैं, इसको आप बना ही लेंगे। तो देखिए बंधु एक हमारे पास क्या होता है, एफपी, एक एसपी और एक सीपी होता है। तो आपको पता है बंधु कि एफपी से सीपी डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए बॉर्डर पार करना पड़ेगा, बॉडीगार्ड से मिलना होगा। बॉडीगार्ड यहाँ कौन है, सेलिंग प्राइस। यानी कहने का अर्थ है इन दोनों के बीच जो संबंध होता है डिस्काउंट परसेंट के साथ होता है, और इन दोनों के बीच जो संबंध होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट के साथ होता है। तो बंधु सवाल क्या कहता है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है बंधु, 20% अधिक है अंकित फिक्स प्राइस, तो ये हो जाएंगे कितना, 120 हो जाएंगे। और इसी पे कहता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है। आइए हम आपको 10% की छूट देंगे। तो बंधु हमारा फिक्स क्या 120 है, 120 का अगर 10% का डिस्काउंट देगा कितना में देगा, 90/100। तो बंधु कटा दीजिए, डबल जीरो कैंसिल, बरनामा 8 होतल से 108, कितना में बेच रहे हैं बंधु, 108 में बेच रहे हैं।
खरीद यानी लागत कितना पड़ रहा है, 100 पड़ रहा है। तो 100 से कितना अधिक है बंधु, 8 अधिक है, तो 8% लाभ होगा। 100 से जितना अधिक होगा उतना परसेंट का लाभ होगा, 100 से जितना कम होगा उतना परसेंट की क्या होंगे, हानि होगी। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो जो भी भाई बंधु अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ बंधु शेयर भी करते रहिए, ताकि उन भाइयों बहनों को भी लाभ मिल सके जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं बंधु। तो शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसा बंधु गाना गा देते तो आप सब शेयर कर देते कि सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कॉमिक सुनाते हैं। नहीं बंधु, कुछ चीज पढ़ने के लिए सीरियस होना पड़ता है, इसीलिए बंधु आप सब जरूर शेयर करें और आप अपना स्नेह और प्यार हमें जरूर दें। तत्काल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो आपका चौथा नंबर प्रश्न है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और आप जान रहे हैं बंधु सारे का सारे क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर का चल रहा है। तो सवाल है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद p रुपया आती है, वस्तु की लागत क्या थी। बंधु यहाँ पे जो है दो अनुक्रमिक कटौती यानी कि दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है। यानी कि किसी वस्तु का दाम अगर 100 है तो अगर 10% दे रहे हैं तो 90 ले रहे हैं, और फिर अगर 100 है अगर 20% दे रहे हैं तो 80 ले रहे हैं। इसी प्रकार दो कटौती है, 20% और दूसरा 25% अनुक्रमिक यानी कि क्रमशः। तो आप बंधु बनाएंगे कैसे, कहता वस्तु की लागत क्या थी। तो वस्तु की लागत मान लीजिए बंधु x थी और इस प्रकार 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती। अगर पहला 20% अगर कटौती हो रहा है बंधु तो किसी ग्राहक से कितना ले रहे हैं, 80/100, यानी 100 में 20% कटौती, 80 बटे हो गया बंधु 100, यानी 80 लिए। क्लियर है बंधु। और ऐसे भी परसेंटेज के लिए बटे तो 100 करना ही पड़ता है बंधु, आप समझ चुके हैं। आगे चल के कहता 25% की, और अगला 25% की कटौती तो कितना लेंगे बंधु, 75/100। क्लियर है। और ये कटौती करने के बाद उसकी कितना रुपया आती है, p रुपया, यानी यहाँ कितने बराबर हो गया, p के बराबर हो गया बंधु। अब आप हल कर लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 20 चौक 80 हो गया बंधु। इसको कटाएंगे 20 पंचे 100। अब यहाँ पे x गुना क्या हो गया, 3 हो गया, और ये गुना हो जाएंगे 5p। यानी बंधु x बराबर जो लागत मूल्य माने हैं x, उनका जो मान होगा 5p बटे क्या हो जाएंगे, 3 रुपया हो जाएंगे। तो आप देखिए 5p/3 कहाँ है बंधु, यहाँ पे है। क्लियर है, पहला नंबर है। समझ गए बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो 5वां नंबर प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से है बंधु। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बंधु एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप जानिए, प्रॉपर्टीज आप जानते भी हैं। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2 D2H2 बटे W2। यहाँ बंधु क्या है कि यहाँ पे M मतलब मैन आदमी, D मतलब दिन, और H मतलब घंटा होता है, W का मतलब वर्क होता है। अगर बंधु यहाँ पे जो वर्क है वही वर्क यहाँ करेगा तो वर्क बराबर हो जाएगा, वर्क वर्क कट जाएंगे, तो इससे दो फार्मूला और आगे होगा। M1D1H1 बराबर M2D2H2। ये भी आप एक प्रॉपर्टीज कहाँ से लाए बंधु, इसी से लाए। ये मेन फार्मूला है, उससे दो और आगे लिख लेंगे, एक और आगे लिखेंगे बंधु। M1D1 अगर घंटा नहीं दिया रहे, आवर नहीं दिया रहे, और M1D1 से बने तो M1D से बना लेंगे बंधु। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, D2 हो जाएंगे। यानी इसका प्रयोग कर सकते, इसका प्रयोग कर सकते, इसका प्रयोग कर सकते। अगर यहाँ पे आदमी और दिन में दिया रहे तो आदमी और दिन से, आदमी दिन घंटा दिया रहे यहाँ से बनाएंगे, और आदमी दिन घंटा वर्क के साथ दिया रहे तो यहाँ से बनाएंगे। ये चीज आप जानते हैं। तो बंधु यहाँ सवाल क्या है, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी जो कार्य यहाँ है वही कार्य यहाँ है, यानी कार्य कार्य बराबर, तो कार्य कट गया। यानी ये हम लिख सकते हैं M1D1H1 बराबर M2D2H2। तो बंधु यहाँ लिख दें M1D1H1 बराबर M2, नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं बंधु। देखिए क्या है,
16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके, 16 आदमी दिन में 14 घंटे, यहाँ पे आगे पीछे लिख लेंगे, गुना में कोई दिक्कत नहीं बंधु। तो 14 घंटे यहाँ लिख दिया। काम करके किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, 12 लिख दिए बंधु। आगे चल के कहता है पूरा कर सकते 28 आदमी, तो यहाँ पे लिखेंगे बंधु 28 आदमी दिन में 12 घंटे, 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में बंधु, D2 दिन में। D2 हमको मान निकाल लेना है, वही कार्य था, जो कार्य यहाँ था वही कार्य यहाँ, यानी कार्य बराबर है, तो इसका मतलब इसको हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। ये नहीं भी लिखते तो भी आप बना लेते सवाल, कहीं परेशानी नहीं होता बंधु। तो यहाँ पे देखिएगा 14 दूना 28, 12 12 कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी कितना दिन में बंधु समाप्त करेंगे, वो 8 दिन में समाप्त कर लेंगे उस कार्य को। तो आप देख रहे हैं बंधु, आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो सवाल है वो टाइम एंड डिस्टेंस से है, तो इसको कैसे बनाएंगे बंधु। छठा नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल बहुत ही सुंदर है। एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। तो बंधु आप समझ गए होंगे भाषा कि 6000 किलोमीटर अगर 8 घंटे में तय करते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ चाल होगा, फिर उसमें 250 बढ़ा देंगे तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बंधु देखिएगा 6000, ध्यान दीजिएगा 6000 जो किलोमीटर वो 8 घंटा में तय करते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई गति होगा यानी चाल होगा। अगर इसमें हम 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दें तो कहता है जो 6000 दूरी था वो हो गया 9000 किलोमीटर, जो दूरी है वो कितने घंटे में तय करेंगे, वाट घंटे में तय करेंगे, वही तो निकालना है। तो बंधु आप समझ गए। तो आप ये भी जानते हैं बंधु चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे हमारा दूरी है, यहाँ पे हमारा समय है, इसके माध्यम से चाल निकालेंगे, तब इस चाल में हम 250 ऐड कर देंगे, तब हमारे पास दूरी हो जाएगा। तो फिर आगे हम चल करके बंधु यहीं से निकाल लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल से निकाल लेंगे। क्लियर है बंधु। तो यहाँ पे जो चाल है वो चाल क्या होगा, तो आप समझ लीजिए कि दूरी जितना है, कितना है 6000, तो यहाँ पे 6000 लगा दिए बंधु, और आपका समय कितना है 8 है, 8 से भाग दे दिए। अब बंधु इसको आप लिख सकते हैं 8 सत्ती 56, बच्चा 4, 8 पंचे 40, यानी 750 किलोमीटर पर घंटा, यानी 6000 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहे हैं 8 घंटा में, इनके लिए चाल कितना है 750, और 750 में बंधु 250 ऐड करेंगे तो जो नया चाल हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 250 और 750 बंधु क्या हो जाएंगे, 1000 किलोमीटर पर घंटा हो जाएंगे। अब आप समय निकाल लेंगे बंधु, समय यहाँ से निकाल लेंगे, दूरी, दूरी कितना है, तो आप देख रहे हैं बंधु क्या है 9000 है, और चाल कितना है 1000 है, 1000 है, यानी 000 कैंसिल। कितने घंटे बंधु, 9 घंटे समय लगेंगे, और 9 घंटा वो ऑप्शन नंबर कितना में आपका चौथा नंबर पे है। आप समझ गए। तो बंधु चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, 7वां नंबर प्रश्न है, और 7वां नंबर प्रश्न बंधु नंबर सिस्टम टू रिलेटेड एवरेज से है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। देखिएगा इस प्रश्न को आप कैसे बना पाएंगे। सवाल है 1 3 5 7 9 11 इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा। इनका अर्थ है बंधु, इस भाषा का अर्थ क्या है कि 25 संख्याओं का औसत कितना होगा, इन 25 संख्याओं का, यानी 1 से लेकर के जब तक 25 गो नहीं हो जाएगा, 25 गो मतलब बंधु यानी 25 गो पूरा नहीं होगा तब तक संख्या लेना है, और उनका क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो बंधु इनकी लिए प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम n तक के विषम संख्याओं का
योग। बंधु कहेंगे कि पढ़ा रहे सर आप एवरेज, लिख रहे योग, तो बंधु इसका फार्मूला होता है के स्क्वायर। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ एन लिए यहाँ के ले लिए, ऐसा क्यों किया आप? क्योंकि बंधु जहां के बराबर विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या बंधु, यानी कि कहने का जो मेरा अर्थ है, एक उदाहरण के माध्यम से बंधु आपको हम समझाना चाहेंगे। क्या 1 से लेकर के 100 तक सभी का सभी विषम है? नहीं बंधु, 1 से लेकर के 100 तक में आप 50 गो सम देख पा रहे हैं और 50 गो क्या कर पा रहे हैं बंधु? विषम देख पा रहे हैं। उसी प्रकार प्रथम n तक में के गो विषम और के गो क्या होगा बंधु? सम होगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए बंधु क्या? प्रथम n तक के विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, औसत चाहिए बंधु। तो औसत बराबर आप जानते हैं संख्याओं का योग बटे संख्या जानते हैं, तो योग कितना बंधु? के स्क्वायर। क्या गो संख्या बंधु? के गो, के से भाग दे देंगे, स्क्वायर के कैंसिल, कितना होगा? के होगा। उसी प्रकार बंधु ये सवाल को देखिए, 1 3 5 7 9 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27 आएंगे बंधु। यानी जब तक 25 गो नहीं पूरा होगा तब तक उस विषम संख्या को लेना है, क्योंकि ये विषम संख्या का सीरीज है। तो बंधु क्या गो? 25 गो। तो के विषम संख्याओं का संख्या है बंधु, तो 25 हमारा क्या हो जाएंगे? इनका औसत हो जाएंगे, जो कि आप दूसरा नंबर आंसर देख पा रहे हैं। अगर किसी भाई बंधु को कोई भी कंफ्यूजन है तो हम 2 सवाल यहाँ पे लिखते हैं बंधु, और उसमें आप समझिएगा। देखिएगा, प्रथम 25 तक के विषम संख्याओं का औसत एकदम मतलब मजे से समझिए, हड़बड़ नहीं है, एकदम आसानी से समझेंगे। प्रथम 25 विषम संख्याओं। अगर मजा नहीं आए बंधु क्लास करने से तो पढ़ने से क्या फायदा? प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो बंधु औसत यहाँ पे लिखना है। क्या भाई बंधु आप ही सब बताइए, क्या ये दोनों सवाल में अंतर है? कहेंगे सर बिल्कुल अंतर है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 25 तक कह रहा है और ये प्रथम 25 को विषम कह रहा है। यानी कह दे बंधु कि 5 तक में, तो कहेंगे सर 1 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। कहेंगे प्रथम 5 चाहिए, तो कहेंगे सर 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे। ऐसे आप हमको जोड़ के बताइएगा बंधु। तो अगर कहता है यहाँ प्रथम 25 तक, तो 25 तक में क्या गो विषम? तो बंधु आप जानते हैं कि 24 तक में 12 गो विषम, अब 12 गो क्या होता है बंधु? सम होता है, लेकिन 25वां तो विषम है, इसलिए 25 तक में क्या हो जाएंगे बंधु? 13 गो विषम हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। और प्रथम 25 विषम संख्या, यानी जब तक 25 गो नहीं पूरा होगा तब तक लेते रहना है। तो ये प्रथम 25 है, तो प्रथम 25 1 लेंगे, 3 लेंगे, जब तक 25 गो नहीं हो जाएगा तब तक लेते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया बंधु? 25 हो गया। अगर किसी को कंफ्यूजन अभी भी है तो प्रथम 25 तक में 13 गो कैसे होता देखिएगा बंधु। यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 फिर 23 फिर 25 तक में 25 गो भी आएंगे बंधु, 25 भी आएंगे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो 12 गो 13 गो, तो बंधु 13 गो आया। और यही कहता है प्रथम 25 गो, तो आगे और लेंगे बंधु 27 लेंगे, फिर 29 लेंगे, फिर 31 लेंगे, तो कितना? जब तक 25 गो पूरा नहीं हो जाए। उसी प्रकार बंधु ये जो सवाल था, ये सवाल लास्ट के सवाल से सेम है। आप सब बंधु समझ गए होंगे, तो मजा भी आ गया होगा। लाइक जो नहीं ठोके हैं वो लाइक को जरूर ठोक दीजिए बंधु। लाइक ठोकना बहुत मुश्किल है, कैसे बता दो बंधु। लाइक अगर ठोक दिए तो जो भी दिल में बातें हैं, गड़बड़ चल रहा है, यानी कि भाई लाइक ठोके कि नहीं ठोके, पढ़ तो लिए, ठोके कि नहीं ठोके, तो बंधु वहां पे कोई भी दिल में कोई भी बात ना रखें, एकदम दिल से ठोक दें लाइक बंधु, तभी तो हमें मजा आएगा। और इसी प्रकार बहुत सारे सवाल का जो है कंफ्यूजन वो दूर करेंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है
वो 8वां नंबर प्रश्न है। अब बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो देखिए सवाल है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और तो बंधु देख रहे सारे का सारे एक ही अंक वाली संख्या है। अगर किन से भाग देंगे इसमें और जो सो भागफल आएगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो बंधु अगर इसको हम सबसे चेक करेंगे तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन में छिपा होगा। तो बंधु इसको चेक नहीं करना है, डायरेक्ट बना देना है, जो कि आपका टाइम भी बचत हो जाएंगे। तो बंधु कहता है कि 1008 में किस एक अंक वाली संख्या से भाग दें, यानी मान लीजिए x कोई संख्या से भाग देंगे जो उनका यहाँ पे क्या आ रहा है, भागफल हो, और उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बंधु आप समझ गए कि किन से भाग देना है, या 9 से, या 4 से, या 8 से, या 7 से, किसी एक से तो जरूर लगेंगे। तो बंधु इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले इनका फैक्टर निकालेंगे। बंधु 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 0, 4 दूनी 8, फिर बंधु 2 से लगाएंगे 252 हो जाएंगे। तो फिर बंधु 2 से लगाएंगे 126 हो जाएंगे। फिर बंधु अगर 2 से लगाएंगे तो बंधु क्या हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे। फिर बंधु यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 21 हो जाएंगे। फिर बंधु यहाँ 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब तो लगेगा नहीं, तो बंधु यही जो 1008 की जगह है इनको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर गुना 7। तो लिखे बंधु 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये हो चुका है 3 गुना 3 लिखेंगे बंधु, 3 गुना 3 लिखे, फिर क्या लिखे, गुने 7 लिखे। अब बंधु कहता है किससे भाग दे, तो देखिए पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कौन, भागफल, जो इधर भागफल होगा वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो बंधु 2 2 का पेयर है, यहाँ भी 2 2 का पेयर है, 3 3 का पेयर है बंधु। तो ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है बंधु। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर ये नहीं रहता तो पूर्ण वर्ग होता, इसीलिए बंधु 7 से भाग दे देंगे। ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा ये भागफल यहाँ पे आएगा वो क्या, पूर्ण वर्ग आएगा बंधु। यानी 7 से भाग देने पर ये 7 कट जाएगा, जो भी संख्या यहाँ पे आएंगे वो भागफल कहलाएंगे, और वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, और इसका भी पेयर है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो कितना नंबर पे होगा बंधु, चौथा नंबर का होगा। क्लियर है, आप सब बंधु समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 9वां नंबर प्रश्न है, और सवाल बहुत ही सुंदर है बंधु। क्या है कि 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल यानी भागफल एक पूर्ण घन संख्या आए। बंधु पिछला सवाल था पूर्ण वर्ग संख्या आए, और ये है घन संख्या आए। वहां डबल का पेयर, तो यह 3 का बंधु घन लगता है, तो आपका आंसर आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, 243,000। तो बंधु इसका आप फैक्टर करेंगे, अब जा करके देखेंगे किनका किनका घन हो रहा है, किनका नहीं हो रहा, बना लेंगे। लेकिन बंधु जब इस तरह के शून्य वाला संख्या है तो यहाँ पे कुछ कॉमन आप लगा सकते हैं। कैसे बंधु, कि 243 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो बंधु इतना अगर गुना करेंगे तो 3 शून्य आएगा ही आएगा, यानी बंधु इनका क्या है, पूर्ण रूप से ये 10 वाला घन है। अब इनको तोड़ लेना है बंधु। तो 243 का निकालने का, ऐसे आप निकालिएगा तो निकल जाएंगे, आप कर सकते हैं बंधु, लेकिन आपको कुछ तो दिमाग में कॉमन चीज लेकर के चलना है, क्योंकि ये घन है तो घन में हम 3 का ये लगा दिए हैं एक साथ। अब देखिए बंधु इसका लगाएंगे, तो आप जानते हैं 3 से खाएगा, 8 3 24, ये हो जाएगा 3 1 का 3, 3 से खाएंगे 27 बंधु, 3 से खाएंगे तो 9, फिर यहाँ पे 3 से फिर ये 3 आ जाएंगे बंधु। अब इन्हीं के जगह हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्या वो 3, 1 2 3 4 5 हो गया। और इधर बंधु 10 गुना 10 गुना 10। अब कहता किससे भाग देंगे, जो भागफल यानी जो भजनफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। तो बंधु देखिएगा ये 3 3 का घन है, 3 में से 1 बाहर होता तो घन मूल हो जाता, घन मूल निकाल लेते हैं बंधु। और यहाँ पे ये 3 3 का है, एकदम 3 गो है। तो बंधु यहाँ पे कितना देख रहे हैं, जो घन नहीं है, अगर गुना करने का था तो 3 से गुना करते घनमूल घन हो जाता, पूर्णता। लेकिन बंधु ये हमारा 3 3 है, एक 3 पेयर नहीं है, तो ये दोनों 3 को हटाने के लिए कितना 3 से भाग देंगे, 2 3 से भाग देंगे। और यही 2 3 का मतलब क्या है, 3 3 या 9 से भाग देंगे, तो ये और ये कट जाएगा। इसका मतलब जो ये भजनफल आपका आएगा वो पूर्ण घन होगा। इसलिए किससे भाग देना पड़ेगा बंधु, 9 से, यानी 9 से भाग देना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन देख रहे हैं कहाँ पे है बंधु, तीसरा नंबर है। क्लियर हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आपका वो 10वां नंबर प्रश्न है और अंकित मूल से है। देखिए बंधु क्या लिखा है, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए टीवी सेट पर 12% को छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपया है तो सेट का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो बंधु यानी कितना है, आप जानते हैं फिक्स प्राइस और बंधु सेलिंग प्राइस के बीच हमेशा डिस्काउंट आता है परसेंट के साथ। तो बंधु इन दोनों का जो रिलेशन होता है डिस्काउंट परसेंट के साथ, अगर ये हमारा 100% है और कहता है यहाँ 12% का डिस्काउंट अगर मिल रहा है बंधु, तो किसी वस्तु को कितने में सेल कर रहे हैं आप, 88 में सेल कर रहे हैं, यानी 88 में सेल कर रहे हैं बंधु। और यहाँ पे टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 दिया है, तो 100 बराबर हो गया 6500। हमको चाहिए बंधु टीवी सेट का विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कितना बंधु 88, यानी 12% का डिस्काउंट दिए तो 6500/100 अब गुने बंधु 88, डबल जीरो कैंसिल, तो 65 गुने 88 जैसे कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बंधु इस प्रकार के गुना भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 11 का गुना सबसे आसान होता है। तो 8 गुने 11 करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। अब बंधु देखिए तरीका क्या है, 8 पंचे 40 और बचा कितना 4, 8 छक 48, 4 52, 520 गुना 11 करेंगे। तो हम आप सभी को बताइए 11 का गुना कितना फास्ट होता है। अगर 2 अंक है बंधु तो दोनों अंक को फैला दीजिए, फिर सटा दीजिए, 5 2 7 1 0 बैठा दीजिए, 57 20। तो 57 20 कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आंसर हो गया। क्लियर हो गया बंधु, एकदम आप समझ गए मजे से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न है और क्षेत्रमिति से बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। सवाल है 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 15 सेंटीमीटर धार की त्रिज्या वाला एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। आप जानते हैं कि एक शंकु आपका है जो कि समवृत्ताकार का है, यानी ये जानते बंधु शंकु का निर्माण कैसे होता है। एक समकोण त्रिभुज को अगर चारों तरफ घुमा देंगे तो हमारा शंकु बन जाएगा, यानी इसको पकड़ के इधर कर दीजिए बंधु, देखिए हो गया। और आप इसको ऐसे कर दीजिए और फिर आप इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया शंकु। तो ये होता है बंधु एच, ये होता आर, ये होता तिरछी ऊंचाई एल बराबर, और जब प्रयुक्त होता है तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये समकोण त्रिभुज के कारण। बाकी देखिए सवाल क्या कह रहा है बंधु, 20 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी ये जो ऊंचाई है बंधु क्या है 20 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ऊंचे, और 15 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला जो रेडियस है बंधु क्या है 15 सेंटीमीटर है। और कहता है समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है बंधु, इसको गलाएंगे, जब इसको गलाएंगे तो क्या होगा आयतन, यानी जब भी गलाने की बात आए तो इसका आयतन निकालना पड़ता है, यानी आयतन ही गलता है बंधु। और उसे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे, यानी बंधु यहाँ पे छोटे छोटे शंकु बनाया गया। बहुत सारे शंकु बनेगा बंधु, क्योंकि बड़ा गलाया गया है और उसे तो छोटा छोटा बहुत सारे बनेंगे। जैसे एक उदाहरण देंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा रेडियस 1.5 है सेंटीमीटर है। तो बंधु इसी आकार के कहते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बनाए गए, उनकी संख्या क्या होगा। तो बंधु आप ऐसे जानते हैं कि रोटी बनाते हैं ना, आटा जब गूंथते हैं तो आटा कितना होता है, इतना बड़ा गूंथते हैं, इतना गूंथते हैं। अब उससे क्या होता है छोटे छोटे गुल्लू काटते हैं बंधु, उससे फिर रोटी बनाते हैं। तो उस आटा से कितने गुल्लू निकले, बहुत सारे गुल्लू निकले। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, यानी जितना आयतन यहाँ होगा उतना ही सारे हमारे शंकु जो छोटे छोटे होगा उसका आयतन बराबर होगा। तो कितने शंकु, n शंकु का निर्माण होगा बंधु। जिस प्रकार n रोटी का निर्माण होता है छोटे छोटे गुल्लू काटने से, आप तो समझ गए रोटी। तो बंधु n शंकु का निर्माण होगा, तो n का मान निकाल लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बंधु कैसे, इनका अगर आयतन निकालते हैं तो आयतन क्या होता है आप जानते हैं सब कोई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इनका लेंगे तो बंधु तो इनको भी तो लेंगे, n गुना इनका भी तो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर है बंधु। तो ये 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल। अब बंधु आर स्क्वायर की जगह हमारा क्या है यहाँ पे 15 गुना 15, एच की जगह कितना है बंधु 20, यहाँ 20 रख देंगे बराबर, यहाँ पे पाई बंधु कैंसिल हो गया इसके साथ, आर स्क्वायर यहाँ 1.5 गुना 1.5 गुना एच का मान कितना है बंधु यहाँ पे 5 है। और हमारा n निकालना है तो यहाँ पे हम n साथ लेकर के चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों बंधु n शंकु का निर्माण होगा, एकदम आप समझ गए हैं। अब बंधु हल कर लीजिए, देखिएगा
अगर ये पॉइंट को उड़ा देंगे बंधु यहाँ 10 हो जाएगा, इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बंधु यहाँ पे कटा दीजिए, ये 15 कैंसिल, ये 15 कैंसिल, ये 5 चौक 20 कट गया बंधु, तो 10 10 100 गुना 400, तो क्या हो जाएंगे n बराबर बंधु 400 हो जाएगा। क्लियर है बंधु, आप सब समझ गए, किसी भाई बंधु को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। और आपका देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप इसको समझ ही गए होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 12वां नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न है बंधु। कहता है 0.0000441 का यानी मान क्या होगा अंडर रूट। तो बंधु आप जानते हैं कि अगर वर्गमूल के अंदर 2 अंक के बाद पॉइंट रहे बाहर निकलेंगे, 1 अंक के बाद होगा, वहां पे अगर 4 अंक के बाद है तो बाहर निकलेंगे तो 2 अंक के बाद होगा, अगर अंदर में 6 अंक के बाद है बंधु तो बाहर निकलेंगे 3 अंक के बाद होगा। ये तो निश्चित है कि यहाँ पे बंधु क्या है 6 अंक है, बाहर निकलेंगे तो पॉइंट 3 अंक के बाद होगा। आप जान गए बंधु, क्योंकि इसमें पेयर लगता है। तो आप जानते हैं 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। तो बंधु आपको क्या बोले कि 3 3 6 बाहर निकलेंगे 3 अंक के बाद होगा, तो इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2, 1 अंक और बैठा के बंधु पॉइंट दे देंगे, इधर सजा के 0.021 हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कितना नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। तो आज आपका ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इस सेट जो आप बना रहे थे 4/10/2015 का। तो बंधु आज का क्लास इतना ही रहेंगे, फिर आप सबों के साथ अगले क्लास में मिलेंगे नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ बंधु। तब तक आप सब वीडियो को देखिए, मजे कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए। हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी बंधु दीजिए, फिर हम आगे बहुत सारी चीज़ आपके लिए लाएंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमेष क्लासेस पाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।